आड़ीनिजी में डॉक्टर न गाड़ी, बीमार भाई को 30 किलोमीटर कंधों पर उठाया। बीमार भाई को गांव के लोगों की मदद से कंधों पर उठाकर 8 घंटों तक पहाड़ों में पैदल चलते रहे और उसके बाद ऐसे मकाम तक पहुंचे जहां से आगे गाड़ी के जरिए सफर मुमकिन। अस्पताल पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग गए। ये कहना है खुजदार की तहसील वट के इलाके आड़ीनिजी के रिहायशी अब्दुल हई का, जिन्हें अपने 40 साला बीमार भाई को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 30 किलोमीटर तक कंधों पर उठाना पड़ा। अब्दुल हई खुशकिस्मत थे कि अपने बीमार भाई को दूर दराज गाँव से जिले हेड क्वार्टर खुजदार के अस्पताल तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके गाँव कुंडी में मरीजों के लिए दुश्वार गुजार पथरीले और गैर हमवार रास्ते का सफर अक्सर मौत के सफर में बदल जाता है। वस्ती बलूचिस्तान के जिला खुजदार से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर कुंडी वट की सैब तहसील आड़ीनिजी 55 आबादियों में से एक है। 2017 की मरदम शुमारी के मुताबिक आड़ीनिजी की मजमूई आबादी 42,000 है। मकामी लोगों के मुताबिक खुजदार और लसबीला के दरमियान वाक़े इस इलाके के मकीन सेहत, तालीम, बिजली, गैस और सड़कों समेत बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से पत्थर के जमाने में रहे। खुजदार के साबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुमर बलोच का कहना है कि 100 किलोमीटर से भी वसी फासले पर फैले इस इलाके में सिर्फ एक बुनियादी मरकज सेहत है, लेकिन इसमें भी डॉक्टर और बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं। सड़कें न होने की वजह से इस दुश्वार गुजार इलाका तक रसाई न होने के बराबर है। पहाड़ों में घिरे बेशतर आबादियों तक पकी तो दूर कच्ची सड़क भी नहीं जाती। यहाँ के लोगों की सवारी ऊंट और गधे हैं। ऐसे में जब कोई शख्स बीमार हो जाए तो उन्हें गांव से शहर के अस्पताल पहुंचाने के लिए मैयत की तरह कंधों पर उठाकर चलना पड़ता है। आड़ीनिजी के गांव कुंडी के रिहायशी अब्दुल हई को भी अपने बीमार भाई को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ऐसा ही करना पड़ा। करते हुए उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई मोहम्मद इकबाल बहुत अरसे से बीमार रहने लगे। 2 रोज कबल बुखार तेज होने की वजह से उनकी हालत बिगड़ गई तो हमने उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया और तभी हमारा इम्तिहान शुरू हो गया। छोटिए ओहे तो खुजदार हमारे गांव से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये फासला हमें घंटों में नहीं दिनों में तय करना पड़ता है। उनका कहना था कि कुंडी से कच्ची सड़क 25 से 30 किलोमीटर दूर आउई गांव से, जबकि पक्की शाहरा 100 किलोमीटर दूर वट से शुरू होती है। गांव से कच्ची सड़क तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है या फिर गधों और ऊंटों का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल हई ने बताया कि अमूमन 4-5 घंटों में आउई गांव तक पहुंच जाते हैं, जहां से पक अप गाड़ी के जरिए वट तक पहुंचने में मजीद 7-8 घंटे लग जाते हैं। लेकिन बीमार शख्स को कंधों पर उठाकर चलना आसान नहीं होता, इसलिए हमें पूरा एक दिन सिर्फ दूसरे गाँव तक पहुँचने में लग गया। उन्होंने बताया कि पहाड़ों के दरमियान पथरीले नीचे नीचे गैर हमवार रास्तों पर थकन की वजह से उनकी हालत भी बुरी हो गई। हम शाम 4 से 5 बजे के दरमियान आउई गांव पहुंची, जहां एक रिश्तेदार के घर रात गुजारी। अगली सुबह हमने मरीज को पकअप गाड़ी में डालकर खुजदार की तरफ सफर शुरू किया और रात को अस्पताल पहुंचे। अब्दुल हई के मुताबिक गांव में कोई बीमार हो जाए या फिर जचगी के दौरान किसी खातून की हालत खराब हो जाए तो उसे बरवक्त अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त करना बड़ा इम्तिहान बन जाता है। अक्सर मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाते हैं। पाकिस्तान मैटरनल मोर्टेलिटी सर्वे 2019 के मुताबिक सेहत के सहूलियात की कमी और अस्पतालों तक रसाई में मुश्किलात के सबब पाकिस्तान में जचगी के दौरान अमवात की शरह सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में है, जहाँ 1 लाख जचगियों के दौरान 298 माएँ मौत के मुंह में चली जाती है। मोहम्मद इकबाल इस वक्त खुजदार के झालावान गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल में जेर इलाज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वाहिद रोंझो ने बताया कि मरीज की बीमारी का अब तक तशखीस नहीं हो सकी है। उनकी बुखार, पेट दर्द और डायरिया की हिस्ट्री रही है। हमने उनके टेस्ट करा रहे। उन्होंने बताया कि दराज और देही इलाकों में सेहत की सहूलियात और तिब्बी अमले की कमी की वजह से मरीजों का तशखीस के बगैर अलामती इलाज किया जाता है और जब उन्हें किसी बड़े अस्पताल पहुंचाया जाता है तो उनमें से बेशतर की हालत पहले से काफी बिगड़ चुकी जाती है। उन्होंने बताया कि देही इलाकों से ज्यादातर मरीज यरकान के आ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह आलूदा पानी, आलूदा सरिंज और आलात का इस्तेमाल होता है। जदीद दौर में भी लोग पत्थर के जमाने की सवारी इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। वसी रकबे और मुंतशिर आबादी की वजह से दूर दराज के इलाकों तक तालीम, सेहत, सड़कों और बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। 2017 की मरदम शुमारी रिपोर्ट के मुताबिक सैब तहसील आड़ीनिजी में फी मुरब्बा किलोमीटर इलाके में औसतन 5 लोग रहते। यहाँ मजमूई तौर पर 55 आबादियां हैं। इनमें से 34 गाँव की आबादी 200 से भी कम नफविश पर मुश्तमिल है। यहाँ तालीम की शरह पूरे खुजदार में सबसे कम सिर्फ 12% है। ये इलाका साबिक वजीर आला और BNP के सरबरा सरदार अख्तर मैंगल के आबाई इलाके वड का हिस्सा है और वो यहाँ से रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुए हैं। आड़ीनिजी तहरीक के रहनुमा हाफिज अमीन अल्लाह उल हुस्नी कहते हैं कि खुजदार से 3 उम्मीदवार वजीर आला और 1 निगरां वजीर आला के ओहदे तक पहुंचे, लेकिन अब भी ये जिला पसमानदगी का शिकार है। उनका कहना था कि सब तहसील आड़ीनिजी में ना सड़क है, ना स्कूल, ना अस्पताल और ना बिजली। इलाके के मकीनों को आड़ीनिजी से तहसील हेड क्वार्टर वट जाने में 2-2, 3-3 दिन लगते।
इस जदीद दौर में भी लोग पत्थर के जमाने की सवारी इस्तेमाल करते। आड़ीनिजी के एक और रिहायशी अब्दुल वदूद ने बताया कि आड़ीनिजी में लोग नदी नालों और तालाबों में बारिश का जमा पानी पीते हैं। स्कूल 30 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। बुनियादी मरकज सेहत में भी सिर्फ लेडी हेल्थ वर्कर और मेडिकल टेक्नीशियन तैनात है और कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। वो सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अब्दुल हई ने बताया कि 50 से 60 खानदानों पर मुश्तमिल कुंडी की आबादी का मुकम्मल इन्हिसार गल्ला बानी पर है। सारे लोग चरवाहे हैं और साल भर भेड़ बकरियां पाल कर फिर शहर में राशन के बदले फरोख्त कर देते। बुनियादी सहूलियात न होने के बावजूद दूर दराज इलाके में रहने की वजह करार देते हुए अब्दुल हई का कहना था कि हम सदियों से यहाँ रह रहे, यहाँ हमारे बाप दादा की कब्रें हैं जिन्हें हम छोड़कर नहीं जा सकते।